हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ अच्छा हूँ। और आज हमारी ये रेशो की हमारी दूसरी क्लास है और आज मैं आपको इसमें रेशो के, जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। और ये कुछ क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम जो आपकी पहली वाली क्लास में हमने जो पहली वाली क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, उसी बेस पे ये क्वेश्चन लिए हैं। चलो देखते हैं इन क्वेश्चनों को और आपको हमारा जो मोटिव होगा एवरेज से प्रो पर ले जाने का मोटिव होगा क्वेश्चनों पर। ठीक है, चलो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 घंटे 15 तथा 15 kg का अनुपात क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज है, ये वाला ऑप्शन नन ऑफ दीज है। तो अब आप इसमें देखिए, रेशो में मैंने आपको बताया था, रेशो में एक ही जाति के होने चाहिए। एक ही जाति का मतलब यहाँ घंटे दे रखे हैं और यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ केजी दे रखे हैं। तो ये समय है और वो वेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक जाति के नहीं है, डिफरेंट जाति के हैं। जब डिफरेंट जाति के हैं तो आप रेशो कैलकुलेट नहीं कर सकते, रेशो नहीं निकाल सकते। तो अब इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। समान जाति के होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 घंटे व 10 मिनट का क्या अनुपात है। देखो 2 घंटे, ये भी समय है, ये भी समय है। इसका मतलब ये एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं तो हम इसको बना सकते हैं। दूसरी बात आपको ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, इसकी ये घंटे की यूनिट है और ये मिनट में यूनिट है। आपको भी यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यानी कि आपको अगर घंटे बनाना पड़ या तो घंटे मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो या घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो। देखते हैं इसका रेशो क्या होगा। 2 घंटे को आपको मिनट बनाना बड़ा आसान है। ठीक है, तो 2 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 2 घंटे में इंटू 60 की मल्टीप्लाई कर दो रेशो और 10 मिनट। तो कुल मिला के 0 से 0 कट गया, 6 2 12, यानी कि 12:1 आ गया। ये ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये ऑप्शन हमारा पहला हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखिए आप। यहाँ पे a/5, b/7, c/9, तो ABC का रेशो क्या होगा। ABC का रेशो होगा, अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से इसको करूँ, एवरेज से करूँ, अगर मुझे एवरेज से करना हो तो एवरेज से कैसे करना होगा, a/5 = b/7 = c/9। मैं इस सब के बराबर क्या मान लूँ, 1 मान लूँ। तो a की वैल्यू यहाँ पे देखो कितने आई, 5 आई, और b की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, और c की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। यानी कि a/b/c तो कितना आया, 5/7/9। ये बात आपको समझ में आ गई है। तो एवरेज से हो गया। अब यहाँ पे देखिए a के कोफिशिएंट, यानी कि a के गुणांक में कुछ नहीं है, b के गुणांक में कुछ नहीं, यानी कि c के गुणांक जब 1 का मल्टीपल हो, जो उसके a के नीचे जितने भी नंबर होंगे वो सेम आ जाएंगे। जैसे a/5, b/7, c/9। तो आप सीधा आप इसको ऐसे ना मान के थोड़ा सा टाइम टेक, ये भी आपका मेथड ठीक है। लेकिन जब हमें मालूम ही है, मालूम पहले से हमारी तैयारी होगी, इस हिसाब से मालूम होगा कि इसका a का मल्टीपल में 1 है, b के मल्टीपल में b है 1 है, c के मल्टीपल में 1 है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको 5 7 9। डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, 5 7 9। तो हमारा ये ऑप्शन 5 7 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, 5 7 9 सी ऑप्शन है। अब देखो इसमें सेम क्वेश्चन मैंने आपको, सेम ऐसे क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है यहाँ पे। देखो आप डायरेक्ट ही आपको क्या लिख दोगे, 2 11 19, 2 11 19 पहला ऑप्शन, टाइम ही नहीं लगेगा आपको, राइट। दूसरा इसी क्वेश्चन के बेस पे, इन्हीं क्वेश्चनों के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, यदि ₹3600 ABC में इस प्रकार बांटे कि A का
1/5 भाग का हिस्सा बी का 1/7 भाग का हिस्सा 1/8 सी के हिस्से के आपस में सब बराबर है। आपस में सब बराबर है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 1/5 ए इक्वल टू 1/7 बी इक्वल टू 1/8 सी। तो ये सब बराबर है। तो ए बी सी का यहाँ से देखो रेशो निकाल लो, कितना आ जाएगा ए रेशो बी रेशो सी। कुछ नहीं सोचना है, 5 7 8 ये रेशो आ गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। और ये क्या किया है, इसमें क्या किया है, ये सब क्या कर दिए हैं ए बी सी, यानी कि ए रेशो 5 7 8 5 7 8 इजकल टू, यानी कि ये कितना हो गया एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स इसको एक्स। तो टोटल कितना हो गया 5 और 7 12 12 8 20, यानी कि 20 एक्स। और 20 एक्स किसके बराबर होगा 3600 के, क्योंकि 3600 रुपये बांटा गया है। तो यहाँ पे 3600, एक एक्स की वैल्यू भैया कितनी आई 1800 रुपये। मेरे दोस्तों एक एक्स की वैल्यू 1800 रुपये आई। और यहाँ पे पूछा किसका है, यहाँ पे दोस्तों पूछा है यहाँ पे ए की। तो ए का कितना मल्टीपल है, ए का 5x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800 इंटू, सॉरी ये एक x की वैल्यू 180 आएगी। 180 इंटू कितना 5, तो 18 पंजे 90, तो 900 रुपये आई। एक एक्स की वैल्यू 900 रुपये आई। तो एक एक्स की 900 रुपये वैल्यू आई। तो इसमें हमारा 900 कोई कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत लिख गया। तो एक ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं, इसको क्या कर देते हैं 900 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, यह आपको ये वाला क्वेश्चन इस बेस पर, इस वाले बेस पे ये वाला क्वेश्चन था। और इसके जस्ट अपोजिट सोचो, इसके जस्ट अपोजिट ये किसका था 1, ये इसके जो 5 था यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, ये 5 इसके अपॉन में था, इसके यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में था। और यहाँ इसके 5 2 मल्टीपल में आ गया, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं, सबके नीचे 1 है। तो अब ए बी सी का रेशो बताया गया है, ए बी सी का रेशो बताया गया है। देखो मेथड 1 में क्या कह सकते हैं हम, मेथड 1 में एवरेज मेथड में देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, यानी कि 2a इजकल टू 5b इक्वल टू कितना 7c, ये है। अगर मेथड 1 में इसको देखा जाए तो सबके बराबर फिर भी 1 मान लो, सबके बराबर क्या मान लेते हैं, फिर भी 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू a इजकल टू कितना आ जाएगा 1/2 और b इजकल टू 1/5 और c इजकल टू 1/7। जब मैं इसका रेशो निकालूंगा a रेशो b रेशो c 1/2 रेशो 1/5 रेशो 1/7। अब यहाँ पे देखो आपको एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 70 आएगा। तो इसका मतलब इसमें 35 से मल्टीप्लाई होगी और इसमें कितने से, इसमें 14 से मल्टीप्लाई होगी और इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगी। तो 70 यहाँ आया, 70 यहाँ आया, 70 यहाँ आया, 70 सब में कॉमन है, कट गया। फाइनल रेशो हमारा कितना बैठा 35 रेशो 14 रेशो 10। ये बात आपको समझ में आ गई। ये है एक मेथड जो एवरेज मेथड से हर बच्चा करता है। हर मेरे दोस्तों ये आपको समझ में आई होगी, एवरेज जो हम ज़्यादातर बच्चे इसी मेथड से करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको एक और सोचने वाली है, प्रो पे आपको जाना है, ठीक है। जल्दी कैसे कर सकते हैं, हमारा मोटिव है आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को, सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कराना, राइट। देखो यहाँ पे आपने ये रेशो लिख लिया, आपने अपने जीवन के अंदर लुका छुपी, जब बचपन में थे लुका छुपी का खेल खेला जरूर होगा। यहाँ पे एक काम कर लो, एक काम ये कीजिए कि आप अपने आप को छुपा लो। आप अपने आप को छुपा लिया ना, और बाकी बचे 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 5 7 35 35। ये ए का रेशो आ गया। अब हमने किसको छुपाना है, बी को छुपा दिया तो किन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 और 7 को, तो कितना आ गया भाई 14। फिर हमने सी को छुपा लिया, फिर किसका आया दोनों का, कितना 10। देखो कितनी जल्दी आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी से आसानी से हो जाएगा। जैसे मैंने एक लिखा 3a इजकल टू 5b इक्वल टू 6c। तो अगर मैं यहाँ से आपको a रेशो b रेशो c पूछूँ, जल्दी से आप बता दोगे 30 और ये कितना 18 और ये कितना 15।
तो बताओ, देखो कितनी जल्दी से आप बताओ। हाँ, ये कुछ इस वाले जो पहले वाले मेथड था, एवरेज में जो मेथड आपको मैंने बताया उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट इसके अंदर आपको टाइम टेकिंग नहीं लगने वाला है, सेकंडों में ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी बेस पर मैंने एक क्वेश्चन फिर इसी बेस पर एक क्वेश्चन फिर लिखा है, इसी 6 क्वेश्चन के बेस पर 7 क्वेश्चन को लिखा है फिर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, देन उसके बाद हम 7 क्वेश्चन को करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार एक और क्वेश्चन में इसमें एक और ले देता हूँ, 5a = 7b = 6c। तो बताओ a/b/c का क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 42, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना 30, इन दोनों की मल्टीप्लाई 35। और देखो कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये फाइनल आंसर है। आई थिंक ये बात आपको जल्दी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। और आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, और मैं कुछ बच्चों ने इसका आंसर भी निकाल चुके होंगे कि 15,500 रुपये ABC में इस प्रकार बांटा कि A का हिस्सा का 2 गुना, B के हिस्से के 3 गुना और C के हिस्से के 5 गुना, ये सब आपस में बराबर हैं। कैसे सब आपस में बराबर है, कहने का मतलब ये कितना बोल रहा है, A के हिस्से का 2 गुना है, 2A = 3B = 5C, कहने का मतलब ये बोल रहा है। तो आप बताओ जल्दी से क्या करोगे, ABC का रेशो निकालोगे। ABC का रेशो 15/10 कितना 6, ये फाइनल रेशो आ गया, ये फाइनल रेशो आ गया। और इसी रेशो में जो 15,500 रुपये इसी रेशो के अंदर डिवाइड हुआ है। तो मान लो ये x है, ये x है, ये x है, तो टोटल कितना हुआ भैया इसमें 15 और 6 25, 25 6 31, यानी कि 31x। और 31x किसके बराबर होगा, 15,500। 15,500 के बराबर होगा 1x की वैल्यू। देखो 1x की वैल्यू निकाल ली होगी, 15,500/31, ये कितनी बार गया, 5 टाइम गया। तो 5 टाइम गया, 1x की वैल्यू कितनी आई मेरे दोस्तों, 1x की वैल्यू आई 500। तो अब यहाँ पे किसी का भी आप हिस्सा निकाल सकते हो, यहाँ पर आप किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हो। अगर आपको A का हिस्सा चाहिए तो A का हिस्सा कितना आएगा, तो 15 × 500, तो कितना आ गया 7,500। दूसरा अगर B का हिस्सा चाहिए, तो अगर आपको B का चाहिए 10 × 500, तो कितना है भाई 5,000, राइट। और C का आपको हिस्सा चाहिए, तो अगर C का हिस्सा चाहिए तो कितना आया 6 × 500, तो कितना आया दोस्तों, ये कितना आ गया 3,000। ये सब मिलाकर कितना बैठ जाएगा 15,500। देखो कैलकुलेट कर लो, सारे मिलाकर 5 से 3 8 8 7 15, यानी कि 15,500। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। ये रेशो के हमारे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको ये चीज़ समझाई होगी। इसके अगली वाली क्लास में हम और लेवल, हर एक क्वेश्चन का लेवल, देखो पहली क्लास में आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा था क्या सर एकदम बिल्कुल बेस से बिल्कुल ऐसा पढ़ा रहे हैं कि ये तो हमने पहले सीखा हुआ है। लेकिन आपका जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपका लेवल अप होता जाएगा।